क्वेश्चन 3.8 करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए वो क्या कह रहा है, स्टोरेज बैटरी है बेटा 8.0 वोल्ट की है, ठीक है। उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.5 ओम है, और उसको किसके द्वारा चार्ज किया जा रहा है, दूसरी बैटरी के द्वारा जो 120 वोल्ट की है, ठीक है। और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है सीरीज में 15.5 ओम की, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक तो निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है, और साथ में जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ली है उसका पर्पस भी बताना है क्या है। तो पहले हम डायग्राम को ड्रा करते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या ली, एक बैटरी ली, ठीक है। बैटरी क्या है 8 वोल्ट की है, ठीक है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो इसमें दी हुई है, कितनी है इंटरनल 0.5, ठीक है। और इसको चार्ज एक बैटरी के द्वारा किया जा रहा है, कितनी वोल्ट की है वो 120 वोल्ट की है, ठीक है। और हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ी हुई है सर्किट के अंदर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 15.5, ठीक है। तो ये बैटरी इस बैटरी को चार्ज कर रही है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब बैटरी को चार्ज करते हैं उस टाइम हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या बन जाती है, V इज इक्वल टू में E प्लस में आई आर, ठीक है। E यहां पर EMF है, मैक्सिमम वोल्टेज बोल सकते हैं, I यहां पर करंट है, और R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने जो टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है वो A टू B ही निकालनी है, यानी हमें इसके लिए क्या चाहिए, E चाहिए। E तो पता ही है, इस सेल के अगेंस्ट निकालनी है 8 है। I हमें नहीं पता, R पता है 0.5। तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा कि सर्किट के अंदर हम सोच रहे हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हमने टोटल EMF यानी EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो देखिए E की वैल्यू क्या है यहां पर, E की कब होगी, जब एक बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज करती है। तो हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, 120 में से 8 घटाने पड़ेंगे। तो जब 120 में से आप 8 को घटाते हो तो कितना बच जाएगा, 112 बच जाएगा, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है बेटा हमारी 0.5 इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हो गया, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 112 को डिवाइड किससे करेंगे 16 हो जाएगा, और इसको काटोगे आप दो पे काटते हैं तो ये 8, ये 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 8 पे 7। तो टोटल करंट इस सर्किट के अंदर कितना आ गया 7 आ गया जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने टर्मिनल वोल्टेज निकालनी A टू B के लिए, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, E की वैल्यू है ना वो 8 लेनी है, क्योंकि 8 A से B बतानी है हमने, ठीक है। कितनी है 8 है, ठीक, प्लस में करंट कितना भी निकाला था 7, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी वो कितनी है 0.5। तो ऐसे 7 की 0.5 से करेंगे कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 11.5। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और बैटरी निकाल सकते हैं। एक और पूछा था, जो हमारी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका सर्किट के अंदर क्या काम है, इसका यही काम है कि जो ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है, जो ये करंट यहां दे रही है इस करंट को कम करना, क्योंकि यदि ये बैटरी इसको ज्यादा करंट प्रोवाइड करती है तो इस केस में ये बैटरी के फट जाने का कारण भी हो सकता है, या ये जो खराब ये बैटरी है खराब भी हो सकती है।